जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से आपके ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथियों, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर साथियों यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी पहले से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि जो जो क्वेश्चन है वो आपके 90% जो क्वेश्चन है वो आपके जितने भी क्लासें अभी तक करवाई गई है वहीं से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। साथी कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि सर क्लासों में से 90% क्वेश्चन जो हो क्लासों में से ही पूछे गए हैं। साथियों, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से आपके ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। साथियों, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को साथियों ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है साथियों, सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? साथियों, जो सार्स आपका है ये किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो साथियों, जो सार्स जो है ये आपके विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? आपके विषाणु के द्वारा फैलता है आपका सार्स, ठीक है, रोग। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ने ही ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे साथियों? दुग्ध उत्पादन से है आपका श्वेत क्रांति का संबंध। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक की बात करें तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर। कौन थे साथियों? बहादुर शाह जफर थे आपके अंतिम मुगल शासक। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शाह जो जफर हैं वो थे आपके अंतिम मुगल शासक। तो साथियों, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व की यदि हम बात करें साथियों तो ये है 7वां स्थान। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है साथियों। तो याद रखना आप, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का जो संबंध है साथियों वो किससे है? जाकिर हुसैन का यहाँ पर संबंध पूछा है कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है साथियों ये किससे है? तो जाकिर हुसैन की बात करें तो ये क्या थे साथियों? तबला वादक थे। क्या थे साथियों? तबला वादन है प्रसिद्ध जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर की बात करें साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है साथियों? तबला वादन से है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कौन सी जो नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो वो नहर है आपकी स्वेज नहर। कौन सी नहर है साथियों? स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? जोड़ती है। वो आपकी कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे? साथियों, कौन जो है वो नाजीवाद के संस्थापक थे? तो नाजीवाद के संस्थापक की बात करें तो वो थे साथियों आपके हिटलर। कौन थे? हिटलर थे आपके नाजीवाद के संस्थापक। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है साथियों? कुतुब जो मीनार है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये पूछा है आपसे। तो कुतुब मीनार आपको सभी को पता है ये कहाँ पर साथियों? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वे 8वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है साथियों? तो दिल्ली में स्थित है आपका कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है साथियों? जो सहरिया जो जनजाति है ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों जो सहरिया जनजाति है ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? राजस्थान में आपके पाई जाती है सहरिया जनजाति। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाले शिफ्ट में आपके जरूर पूछा जाने वाला है। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में आपके पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? यहाँ पर रेशम का पूछा है कि सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है साथियों? तो रेशम की यदि बात करें तो रेशम सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चीन में। कहाँ पर किया जाता है? चीन में किया जाता है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, तो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा है कि खरीफ की फसल का जो उदाहरण है वो नहीं है इनमें से, वो पूछा है आपसे। तो खरीफ की फसल का उदाहरण चना जो है साथियों ये आपके खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। क्या चना जो है ये आपकी खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? बाकी सभी क्या है साथियों? खरीफ की फसल के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 साथियों आपके लिए होमवर्क के लिए है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर आंसर बताना है। क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है साथियों? जो कावेरी नदी है आपके ये आपके किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन दे रखा है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों, सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो कौन सा है? यहाँ पर पूछा है कि गंगा और यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो कौन सा है? तो उनका जो संगम स्थल है वो है आपका प्रयागराज। क्या है साथियों? प्रयागराज है आपका गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दल बदल कानून कब पारित किया गया था साथियों? जो आपका दल बदल कानून है ये आपके कब पारित किया गया था साथियों? तो दल बदल कानून की बात करें तो ये आपके पारित किया गया था 1985 में। कब पारित किया गया था साथियों? 1985 में आपका पारित किया गया था। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है साथियों? पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से है ये पूछा है। तो हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे साथियों? शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। भारत का राज्य पूछा है तो वो है आपका राजस्थान राज्य है। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे साथियों? जो बाणभट्ट हैं ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट की यदि हम बात करें तो साथियों ये आपके हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के क्या थे? राज दरबारी कवि थे साथियों। तो ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का जो है राष्ट्रगान लिखा लिखा है साथियों?
भारत के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो किस देश का राष्ट्रीय गान है वो और लिखा है साथियों? तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान और लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, भारत के अलावा। कहाँ का? बांग्लादेश का और लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के जो मंदिर है ये किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, ये आपसे पूछा है साथियों। तो ये आपके बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। किसने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे आपके खजुराहो मंदिर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र जो है साथियों ये आपकी सूरत स्थान पर क्या किया गया था साथियों? स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सूरत पर। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? जो चंद्र ग्रहण है ये आपका किस दिन देखा जा सकता है? तो ये आपके देखा जा सकता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है आपका चंद्र ग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? तो चुनाव जो प्रचार है ये कितने घंटे पहले बंद हो जाता है साथियों? तो ये 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले ही बंद हो जाता है चुनाव प्रचार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये कब हुई थी साथियों? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है ये हुई थी आपकी 1962 में। कब हुई थी साथियों? 1962 में हुई थी भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है साथियों? तो गोवा को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है आपके 56वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये से साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।